गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी आज की ई पाठशाला कबड्डी के अंदर दोनों कॉर्नर जोन के बाद में आज हमारा सेंटर जोन के जो प्लेयर्स होते हैं उनकी बेसिक डिफेंसिव फुटवर्क मूव्स हैं, वो आज का हमारा ट्रेनिंग का मेन टॉपिक रहेगा। और वार्मिंग अप एक्सरसाइज के लिए परफॉर्म करने के लिए मैं रितु दास और हमारे कबड्डी कोच रंजना एनसीओई का निरंजन, हम आपको हर एक्सरसाइज एक बार करके दिखाएंगे और उसके बाद में फिर आप और हम मिलकर के साथ में उस एक्सरसाइज को करेंगे। यस, Namaskar. Good morning to all. Good morning to all. So let's start. Simply stretch up. हल्का सा स्ट्रेचिंग करेंगे. धीरे धीरे डाउनवर्ड. Legs apart. Center. Right turn. Center. Left. Center. इन दोनों हाथों से आपने एंकल को कैच करें और थोड़ा स्ट्रेच करें, खींचे बॉडी को. रिलैक्स. राइट नी को कैच करें और खींचे अपनी तरफ. देन बैक. रिलैक्स. देन हाथों को शोल्डर स्ट्रेच करें. ट्राइसेप्स के लिए रिलैक्स. तो हम लोग अभी सिंपली जॉगिंग स्टार्ट करेंगे. रेडी? स्टार्ट. स्लो स्लो. फर्स्ट वन रिपीट. शाबाश शाबाश. साफ रनिंग. थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें. लेट्स इंक्रीज योर स्पीड. ओके, रिलैक्स. चलो इस बार हम लोग साइड वाइड मूव करेंगे और साथ में हाथ को भी स्विंग करेंगे. रेडी? स्टार्ट. मूव. Yes, yes. Sideways movement. Relax. And इस बार क्रॉस the hand. Ready? Start. वेरी गुड। One more. वेरी गुड, वेरी गुड। रिलैक्स। अब रनिंग एंड जॉगिंग के बाद में अभी हम कुछ स्टैंडिंग एक्सरसाइज के लिए आएंगे। यस, Ready? And rotation first. Ready? Start. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Yes, शाबाश शाबाश. जैसा कोर्सर कर रहे हैं उनके साथ मिलके कीजिए. वेरी गुड. 2, 3, 4, 5. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5. And legs apart. Alternate toe touch. Ready? Only 10 times. Fast repeat. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Then 3 counters 2 times. Ready? Start. 1, 2, 3, and 1, 2, 3, and relax. यस।
इसके बाद में हम कुछ जंपिंग जर्क एक्सरसाइज करेंगे। पहले हम आपको करके दिखाएंगे, बाद में आपको हमारे साथ मिलके करना है। यस बिल्कुल। रेडी? तो जंपिंग करेंगे हम लोग ऑन द स्पॉट, साथ में हाथ को भी ऊपर लेके जाएंगे। रेडी स्टार्ट, 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, 10 टाइम करने हैं आपको। रेडी? रेडी स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ओके, इसी के साथ हम लोग फुटवर्क आगे पीछे करेंगे। रेडी? एक बार देख लीजिए। शाबाश, विद कोऑर्डिनेशन। Ready? 10 times. See. Ready? Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Then इस बार आप लोग नी को हल्का सा ऐसे उठाएंगे और साथ में क्लैप करेंगे। एक बार देख लीजिए। Start. 1, 2, 3, 4, 5. ऐसे 10 टाइम करने हैं आपको। Ready? Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इस बार हम लोग उसी को ही थोड़ा राइज करेंगे सामने की तरफ और क्लैप भी करने हैं आपको। एक बार देख लीजिए पहले। 1, 2, 3, 4 ऐसे। Ready? Start. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Then इस बार हम लोग ऑल्टरनेट हैंड को टच करेंगे, लेग से फुल राइज करेंगे। आपका हाथ जो है वो शोल्डर लेवल पे रखिएगा। रेडी? स्टार्ट, 1 2 ऐसे। शाबाश शाबाश, रेज योर लैट, रेज योर लैट। रेडी? स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वेरी गुड, शाबाश। यस नाउ सिटिंग पोजीशन। अभी हम लोग माउंटेन क्लाइंबर करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। देखिए एक बार पहले दोनों हाथों को डिप्स पोजीशन में लाएंगे। जो एक राइट लेग है वो सामने दोनों हाथों के बीच में और ऑल्टरनेट करना है बस इस तरह। तो इसी को हम लोग 10 रिपीट करेंगे। रेडी? स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Then both leg, दोनों पैरों को साथ में लेके जाएंगे, साथ में इनसाइड लेके आएंगे। एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे। रेडी? स्टार्ट, 1 2 3 4 5 Yes, both legs, very good, very good. 8 9 10. रिलैक्स। सो इसी में इस बार क्या करेंगे, एक लेग को साइड पर अदर साइड ऐसे। एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे। रेडी? स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Very good, very 10. good. Relax. Now dips करेंगे। रेडी? यस नॉर्मल डिप्स। रेडी? 10 टाइम। तो जो गर्ल्स है घुटनों पे लगा सकते हैं। रेडी? स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. यस रिलैक्स। अभी हम लोग थोड़ा सा एब्डोमेन मसल्स के लिए करेंगे सिट अप्स। रेडी? गर्भ ऐसे ही बैठ जाए और साथ में ले जाए। स्टार्ट, इस तरह। ऐसा 10 टाइम। रेडी? स्टार्ट,
Yeah, relax. Relax. Little change. Yes. एक बार आपको नितुलदास जी करके दिखाएंगे, थोड़ा चेंज है सिटअप्स के अंदर। नाउ अल्टरनेट लेग के साथ करेंगे। यस यस यस, स्टॉप। अब आप हम साथ मिलके करेंगे। यस, रेडी, स्टार्ट। वेरी गुड। 4 5 6 7 8 9 10। यस, रिलैक्स। अभी सिटअप्स सेम एक्सरसाइज, दोनों पैर एक साथ में फ्लेक्स करेंगे और अप टू चेस्ट लेकर के आएंगे। यस, रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, रिलैक्स। अभी हमारा जो आज का जो सेशन है वार्मिंग अप, वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद में जो आगे का हमारा जो कार्यक्रम है, उसके बारे में हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो आपको अवगत कराएंगे। यस, करो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, आज ई पाठशाला कबड्डी का 3rd डे है और मैं पीके राघव, डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेस्टर्न सेंटर, गांधीनगर, सभी पार्टिसिपेंट्स, कोचेज, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स और मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी जुड़ते हैं हमारे साथ। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसकी खासियत है कि आज हमारे साथ बहुत ही कबड्डी की एक प्रोमिनेंट हस्ती जुड़ी है। मैं स्वागत करता हूं अनूप कुमार जी का। जैसा कि आपको मालूम है, अनूप कुमार जी तो भारत सरकार ने 2012 में अर्जुन अवार्ड दिया था। अनूप कुमार एक बेहतरीन इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर रहे हैं और वो भारतीय कबड्डी टीम के कैप्टन भी रहे हैं। उनकी अगुवाई में 2010 में 2010 एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था तथा 2014 भी इंचोन एशियन गेम में अनूप कुमार जी की टीम ने, भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। आपको मालूम है 2016 में भारत ने वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था अहमदाबाद, गुजरात में, और वहां पर भी भारतीय टीम ने एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीता था। अनूप कुमार जी, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं कि आपने टाइम निकाला और आज ये भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा जो ई पाठशाला कबड्डी ऑर्गेनाइज की जा रही है, इसमें हमारे साथ जुड़े। आप प्रो से भी जुड़े हुए हैं। आपने यू मुंबा की कैप्टनशिप करते हुए कई सालों तक इसमें पार्टिसिपेट किया और आप लास्ट सीजन में प्रो कबड्डी में पुनेरी पलटन के कोच भी थे। अनिल कुमार जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो कबड्डी के एक्सपीरियंस और आपके जो भी विचार हैं, कबड्डी को कैसे आगे बढ़ाना है, बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है, आप आज यहाँ पे जितने भी लोगों ने जुड़े हैं, हमारे कोचेस, बच्चे, उनको आप प्लीज अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। अनिल कुमार जी। अनूप जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? सर बहुत स्लो आ रही है आवाज, क्या थोड़ा लाउडली बोलेंगे? सुनाई नहीं दे रहा लास्ट में ना बिल्कुल भी। आपका शायद थोड़ा ये ईयरफोन का थोड़ा दूर है। अनूप जी, हम आपका स्वागत करते हैं, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सर, थैंक यू। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी की ई पाठशाला जो में आप हमारे साथ जुड़े। हम यही दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आप भारतीय टीम के बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर और कैप्टन रहे हैं और आपकी अगुवाई में भारतीय टीम ने
2010 और 2014 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। 2016 में जो वर्ल्ड कप हुआ था भारत में अहमदाबाद में, उसमें भी आपकी कैप्टनशिप में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। और आप अभी प्रो कबड्डी से जुड़े हुए हैं, और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आज जितने भी यहाँ पे बच्चे और कोचेज और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर जो कबड्डी से जुड़े हैं या अन्य खेलों से जुड़े हैं, जो यहाँ पे हैं, आप उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और जो भी जैसा भी आप उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, ये हम सबकी खुशनसीबी होगी। अनिल कुमार जी, आपका एक बार स्वागत है, और अब हम चाहते हैं आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें यहाँ पे बच्चों के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गांधीनगर गुजरात का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे आप लोगों ने यहाँ पे इनवाइट किया। जयवीर सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। गुरुजी है मेरे, काफी मानता हूँ उनको, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात करता हूँ, आपके जो आप लोगों ने ग्रास रूट लेवल पे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जितने भी हमारे यंगस्टर हैं, इससे जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम से जुड़े, क्योंकि बेसिक चीजें सीखना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं, अगर हमें बेसिक नॉलेज उसके बारे में नहीं है, तो हम उसमें ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, वो हमेशा कहते हैं, मकान बनाने से पहले हमेशा कही जाती है कि अपनी नींव को मजबूत रखो। मकान की जो नींव बनाते हैं उसको मजबूत तरीके से भरो, ताकि हमारा मकान सालों साल चले और उसमें कोई दरारें ना पड़े। इसी प्रकार हमारा गेम है। हम गेम की जो बेसिक चीजें हैं, इस प्रोग्राम के जरिए जितने भी हमारे यंगस्टर हैं, वो बेसिक चीजें सारी सीखें, ताकि वो अपने गेम को अच्छा बेहतर कर सके, बेहतरीन कर सके, और एक अच्छा मुकाम अपने खेल में हासिल कर सके। अब सभी यंगस्टर से मेरी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम से जुड़े, और जितना भी आपको एक्सपीरियंस गुरुजी का, जितने भी यहाँ कोचेज आएंगे जो बताएंगे आपको, उनके एक्सपीरियंस से आप अपने गेम को बढ़ाएं और कामयाबी हासिल करें। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ अपने यंगस्टर को मोटिवेशन के बारे में, कि रोजाना शाम ढलती अंधेरा होता है, हम लोग अगले दिन का प्रोग्राम पहले से ही सोच के हम सो जाते हैं। क्या हमने कभी ये सोचा कि कल सवेरा नहीं होगा, या मैं नहीं रहूंगा, या कल दिन ही नहीं निकलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिंदगी धूप छाव का एक खेल है, इसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है। इससे हमें कभी हार नहीं मारनी चाहिए। मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अभी का जो समय वो काफी कठिन है, पर कल का जो समय होगा ना, वो हमारा होगा, और उस समय में हमें बहुत अच्छा करना है, बहुत बेहतरीन करना है। हम गेम की बात करते हैं, जैसे कि हमारा खेल कबड्डी है, और आप सब लोगों को पता है कि कबड्डी का जो खेल है वो ओलंपिक में शामिल होगा। हमारा खेल, भारत का खेल बड़ा होगा और बेहतरीन होगा। और जब भी देखिए, मैं पुरानी चीजों को यादें करता हूँ। जब मैं खेलता था, जब भी हमारा एशियाई खेलों में हमारा तिरंगा लहराता था, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता था। और अब जो समय, जो आने वाला समय है, वो हमारे यंगस्टर्स का है, और आपको इस तिरंगे की लाज को हमेशा कायम रखना है, और इस तिरंगे की लाज को बढ़ाना है। एक दूसरी बात, दो बातें बताता हूं मैं, कि हम लोग स्पोर्ट्स कोई भी गेम कर रहे हैं, कोई भी खिलाड़ी है, उसकी हमेशा स्ट्रेंथ भी होती है और वीकनेस भी होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक डायरी लीजिए। उस डायरी में आप सबसे पहले तो अपना टारगेट वहां पे लिखें कि मुझे स्टेट लेवल चैंपियन बनना है, नेशनल लेवल चैंपियन बनना है, या मुझे अपने देश, भारत देश को रिप्रेजेंट करना है, अपने देश को मेडल दिलाना, गोल्ड मेडल दिलाना है। ये चीज उसमें नोट कीजिए। फिर उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ लिखिए। आपकी 5 स्ट्रेंथ कौन कौन सी 5 स्ट्रेंथ है जो आपकी स्ट्रेंथ है। 5 आप अपनी वीकनेस लिखिए, और उस स्ट्रेंथ और वीकनेस पे आप डेली काम कीजिए, और डेली जो काम करते हैं उस डायरी में नोट कीजिए उस काम को, कि मैंने आज अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ये काम किया और अपनी वीकनेस के ऊपर ये काम किया। तो ये काम मेरे कहने से आप कम से कम 21 दिन पहले स्टार्ट कीजिए, और 21 दिन के बाद आप देखिए कि मैं पहले से कितना बेहतर हुआ हूँ, या जो मैंने जो काम किया उसमें कितना मुझे कितना मैं फर्क है पहले में अब में। और ये प्रोग्राम
जो रूटीन जो आप बनाए ये 90 दिन का कम से कम बनाए, क्योंकि किसी भी चीज को सीखने में, कोई भी काम हम किसी चीज पे करते हैं कि उसमें 2 से 3 महीने कम से कम लगते हैं थोड़ा उसमें आगे बढ़ने के लिए। तो आप ये काम 90 दिन तक कंटिन्यू कीजिए, और 90 दिन कंटिन्यू करने के बाद आपके जो कोचेज है जो आपको प्रैक्टिस कराते हैं, या आपके जो साथी खिलाड़ी हैं, आप 90 दिन के बाद आप उनसे रिजल्ट पूछिए। मुझे पक्का विश्वास है कि 90 दिन के बाद जो आपका रिजल्ट होगा ना, वो आपने जो फर्स्ट डे जो आपने स्टार्ट किया था, जिस दिन आपने डायरी बनाई थी, उस दिन से काफी बेहतरीन वो दिन होगा। तो आप अपना टारगेट बनाएं, आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस नोट कीजिए, उस पर प्रॉपर काम कीजिए। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है अपने गेम को अप करने के लिए। और एक दूसरी बात बताता हूं मैं, अभी जो कबड्डी का खेल है काफी ऊपर है, क्योंकि प्रो कबड्डी लीग स्टार्ट हुई, उसके बाद हमारा गेम काफी ब्राइट हो गया। सोशल मीडिया पे हम लोग एक्टिव हो गए, स्टार स्पोर्ट्स हमें बिल्कुल लाइव दिखाता है। हम जो हमारा टाइम था जब हमने कबड्डी स्टार्ट की, जब इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, हम इतनी अच्छी स्किल्स, हम जैसे अब आप लोग कोई भी मैच आप सोशल मीडिया के द्वारा देख सकते हैं, किसी भी खिलाड़ी की स्किल देख सकते हैं आप। जैसे लॉकडाउन का समय चल रहा है, महामारी से जूझ रहा है पूरा वर्ल्ड, तो इस लॉकडाउन के समय में आप अपने फोन से आप स्किल्स देख के अपने घर में थोड़ी बहुत स्किल्स कर सकते हैं, फिटनेस कर सकते हैं, सारी चीज आप सोशल मीडिया से देख सकते हैं। हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं था। हमने जब कबड्डी स्टार्ट की तो हम जो हमारे कोचेस थे वही हमें प्रैक्टिस कराते थे, उन्हीं से हम सब लोग जो भी सीखना था हम उनसे सीखते थे। पर आज हम अपने कोच से भी सीख सकते हैं, अपनी अकेडमीज में जाके सीख सकते हैं, और सोशल मीडिया सबसे बड़ा जरिया है जिससे हम लोग सीख सकते हैं। तो कबड्डी का जो फ्यूचर है बिल्कुल ब्राइट है। आप लोग ग्रास लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे आप लोग मेहनत कीजिए, अपने बेस को अच्छा मजबूत कीजिए, और अच्छा बेस मजबूत करने के बाद उस पे प्रॉपर तरीके से काम करने के बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलिए, स्टेट लेवल पे खेलिए। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो कबड्डी, प्रो कबड्डी लीग जो आप लोगों को मिला है, आप उसमें रिप्रेजेंट कीजिए, उसमें बेहतरीन खेल दिखाइए, ताकि जो आपके माता पिता है जो आपको स्पोर्ट्स में इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, आपको हमेशा आगे रखते हैं, आपके पेरेंट्स को भी खुशी मिले कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या खेल रहा है। और अगर अच्छे लेवल पे आप खेलोगे तो आपके जो रिलेटिव हैं, आपके माता पिता, उनको बहुत ज्यादा खुशी होगी। और उसके बाद आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे, अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने देश को मेडल दिलाएंगे सॉरी। तो उसके बाद पूरा भारत देश आपके ऊपर गर्व करेगा कि ये भारत देश का खिलाड़ी है और इसने भारत को इतनी सफलताएं दिलाई है। तो सर मैं यही बात कहना चाहता हूँ, और जो भी बात मैंने कही है, मैं आशा करता हूँ जो हमारे यंगस्टर हैं वो इन चीजों को फॉलो करें। और एक बार दोबारा फिर से मैं ये बात कहना चाहूंगा, जो हमारा साई स्पोर्ट्स गांधीनगर ने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ग्रास रूट लेवल पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है, आप इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। जयवीर शर्मा जी बहुत ही अच्छे और बहुत ही एक्सपीरियंस कोच हैं हिंदुस्तान के, वो आपको बहुत बेहतरीन बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें गेम की, हमारे कबड्डी के खेल की बताएंगे। आप उन चीजों को सारी को सीख के और आप अपने गेम का लेवल बढ़ाइए और अपने अच्छे लेवल पे अपने गेम को करिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अनूप जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही सिंपल शब्दों में आज हमारे साथ जो भी बच्चे कोचेस जुड़े हैं उनको अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, और आपने जो उनको एज ए प्लेयर और एज ए कोच दोनों ही एंगल से आपने उनको टिप्स दिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी आपने टिप्स दिए हैं, जो भी उनको ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में बताया है, वो उनके बहुत ही काम आएंगे। और हम एक और उम्मीद करते हैं, जैसा आपने कहा कि भारत और हर प्लेयर चाहता है कि ओलंपिक्स में कबड्डी जुड़े, और एक दिन वो जरूर आएगा, जल्दी आएगा कि ओलंपिक्स में कबड्डी आएगा और उसमें भारत एक बार दोबारा से तिरंगा लहराएगा। अनूप जी, आप हमारे इस ई पाठशाला कबड्डी में जुड़े, आप बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं सर, आपको जब भी टाइम होगा आप प्लीज इससे जुड़ें, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस और आपके जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स के साथ जुड़ के हमारे जो बच्चे हैं उनको भी उत्साह रहे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।
This is a new Anup Kumar. चाल कोई कितनी भी तेरे आगे चल दे तू हौसलों हिम्मत से हर बाजी पलट दे. Ladies and gentlemen, the boxer bonus is here once again. Absolutely special effort. चाल कोई कितनी भी तेरे आगे चल दे तू हौसलों हिम्मत से. You Mumbai lost 2 matches. They need to fire here. 2 टच के बादशाह पर 2 टच किया, इस बार ब्लॉक कर लिए गए. यू मुंबा की परीक्षा दांव पर है. Will it be the calm and composed Anup Kumar who will do the job on the night? अनूप कामयाब. One point यू मुंबा. कैप्टन कूल अनूप कुमार ने धमाका कर दिया है. अब मुंबई को थामा नहीं जा सकता. अभी अनूप कुमार जी ने हम सभी को, आप सभी को एक्सप्रेशन किया अपने एक्सपीरियंस से. अभी हमारा जो आज का जो मेन टास्क है, सेंटर जोन प्लेयर्स के जो बेसिक डिफेंसिव फुटवर्क मूव्स है उनके बारे में बताएंगे. उससे पहले हम थोड़ा सा कॉर्नर जोन का एक रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे. यस, ready, take position. Yes, yes, cut. Yes. Yes, yes, very good, very good. Yes, relax. Relax. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे जो डिफेंस के अंदर जो 7 प्लेयर होते हैं उनका जो स्टैंडिंग पोजीशन है, प्लेइंग पोजीशन है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. दोनों कॉर्नर्स के अंदर 2-2 प्लेयर होते हैं जिनको हम राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, राइट विंग और लेफ्ट विंग की पोजीशन के ऊपर वो होते हैं. दोनों वो मेन कॉर्नर होते हैं, उसके साथ जो इन होते हैं वो रेडर्स होते हैं. इसी प्रकार से सेंटर जोन के अंदर हमारे 3 प्लेयर होते हैं. सेंटर जोन कंसिस्ट ऑफ 3 प्लेयर्स जिनके नाम इस प्रकार से होते हैं, नेम लाइक दिस. यस, रेज योर हैंड. राइट कवर पोजीशन. यस, रेज योर हैंड. लेफ्ट कवर पोजीशन. वन मोर प्लेयर इन सेंटर जिसको कि हम सेंटर मैन भी बोलते हैं और मिडल मैन भी बोलते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, तो सेंटर मैन का हमारा जो प्लेयर है इसका सेंटर जोन के जितने मूव्स हैं, जितनी भी कैचेज होती है, कैच को सक्सेस करना है, उसमें सेंटर मैन की जो ड्यूटी है तो बहुत ही ज्यादा होती है. और सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन्हीं का रहता है, क्योंकि जब राइट कॉर्नर में मूव करता है तो इनको इसके साथ मिल करके, जब राइट कवर मूव करता है तो इनको इसके साथ अपने मूवमेंट फॉलो करना है, अपना स्टांस भी चेंज करना है. एवरीथिंग हैव टू चेंज, एवरीथिंग हैव टू फॉलो विद राइट कवर प्लेयर. सेम जब लेफ्ट कवर मूव करता है तो उसको अपना पहले मेरा पोजीशन ये होता है, उसका इमीडिएटली उसको चेंज करना पड़ता है. इसलिए उसको हम सिंपल प्लेनिंग भाषा में कह सकते हैं कि सेंटर मैन को, मिडल मैन को अकॉर्डिंग टू कवर मूवमेंट हैव टू शिफ्ट और हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ
with footwork, with chain formation, with support, everything. आज मैं आपको सबसे पहले जो राइट कवर है उसकी बॉडी पोजीशन, उसके जो मेन फंक्शन है, फंडामेंटल मूवमेंट्स है, उसके बारे में बताएंगे. Yes. Right forward position player. See his body position. Overall, this is crouch body position. Crouch body position. Crouch body position. Parallel stance. Right जो कवर है उसका जो लीडिंग लेग है वो राइट रहेगा. ऑब्जर्वेशन हमेशा उसका रेडर की तरफ रहेगा. मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है इसका मूवमेंट, इसके फुटवर्क और हाउ टू कवर द रेडर. हाउ टू कवर द रेडर. नंबर नेक्स्ट जो सेंटर जोन का जो प्लेयर है, जो सेंटर कवर है, उसके मूवमेंट हमेशा टुवर्ड्स द लेफ्ट कॉर्नर विंग होता है. लुक फॉर एग्जांपल, दिस इज लेफ्ट कॉर्नर विंग, तो इसका ऑलवेज मूवमेंट किधर रहेगी? सेंटर जोन से फ्रॉम वाई साइड टू बैक. मूवमेंट के बाद में नेक्स्ट आता है फेसिंग. उसको रेडर को कैसे फेस करना है, फेसिंग. उसके बाद फेसिंग के बाद आता है कवरिंग. नंबर 1 मूवमेंट फ्रॉम सेंटर जोन टू लेफ्ट कॉर्नर जोन. नेक्स्ट फेस कैसे करना है रेडर को, और उसके बाद में कवरिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटर, राइट कवर और लेफ्ट कवर. पहले मैं आपको इसके खाली आपको समझाने के लिए इंडिविजुअल जर्नी मूवमेंट करके दिखाएंगे. उसके बाद पार्ट बाय पार्ट इसके मूवमेंट आपको करके दिखाएंगे. यस, टेक पोजीशन. फर्स्ट टेक पोजीशन. यस, first movement only up to corner zone. Yes, ready, go. Yes, stop. जो ये कॉर्नर कवर राइट कवर होता है, इसका मूवमेंट हमेशा करो में होता है. करो मूवमेंट. एक ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये मूवमेंट, ये yes, this movement. Yes. Always movement of leading leg. After move, this is face to the radar. Next is covering. Always covering from the inner shoulder of the radar, outer shoulder of the defender. Yes. Come. Yes. Move. Yes. Up to here. Again. Yes. This is movement. Yes, facing. Yes, face. Yes. For example, myself with radar. Face. उसने रेडर को फेस करना है. फेस करने के बाद में कवरिंग. कवरिंग के अंदर जो कवर पोजीशन प्लेयर है वो अपने आप को असेस कर सकता है, जज कर सकता है कि मैंने रेडर को फुली कवर किया है या नहीं किया है. इसका सिंपल सा मेथड है. जो कवर पोजीशन का प्लेयर है उसका इनर शोल्डर और जो रेडर है उसका आउटर शोल्डर. अगर दोनों ये एक पैरेलल लाइन में है, इट मींस रेडर इज फुली कवर्ड बाय द कवर पोजीशन प्लेयर. उसका मूवमेंट डिपेंड करता है रेडर के ऊपर. रेडर अंदर जाता है तो वो और नीचे सेंटर लाइन की तरफ मूवमेंट करता है. रेडर आगे आता है अपने आप को वो हल्का सा पीछे की तरफ स्किप मूवमेंट करता है या पीछे की तरफ जाता है. फिर आप yes, like this. Yes. This is the basic movement, basic covering method, basic facing method. Yes, relax. अब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे. हमने आपको करके दिखाया है. अब आप अपनी पोजीशन ले लो. पोजीशन में आओ सभी. राइट कॉर्नर. Yes. Ready? Yes. Start. Go. Yes. Relax. Yes. Again. Go. Yes. Very good. Look forward. Yes. Stop. Relax. आप
पानी पी सकते हैं, अपने आप को 1 मिनट के लिए रिलैक्स, वाटर ब्रेक। यस, वाटर ब्रेक के बाद में हम दोबारा से फिर सेम पोजीशन प्लेयर राइट कवर के जो मूवमेंट्स हैं जो हमने आपको भी करके दिखाए हैं, उन्हीं को दोबारा से हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी मैं रेडर के साथ एक खिलाड़ी को, एक रेडर रहेगा और एक जो मेन प्लेयर है वो अपनी पोजीशन के ऊपर रहेगा। यस, रेडी। Yes. Yes. Over. Yes. Now radar is in corner zone. Corner zone. Yes. Start. Yes. Yes. Go back. Yes. Keep continuing. Yes. Yes. कभी कभी क्या होता है, रेडर ये मूवमेंट करता है सेंटर जोन से अपने आप को रिवर्स लेग के सामने खाली शिफ्ट करता है। उस टाइम पर जो राइट कवर पोजीशन प्लेयर है उसको भी रेडर की स्पीड को चेक करना है कि रेडर अभी सेंटर जोन से पीछे जा रहा है तो आगे आना नहीं, तो उसको भी स्पीड चेक करना है। और ये जो डिस्टेंस है अपने आप को गलती से बचाने के लिए ये गैप को मेंटेन करना है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। कवरिंग के साथ में डिस्टेंस भी आपको मेंटेन रखना है। प्रोवाइड द हाइट टचेस, क्लोज टचेस, सो मेनी वेरी टचेस। यस, अगेन एक बार फिर हम इसको रिपीट करेंगे। यस, 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 गो बैक, यस, यस, go back. Yes. Yes. Go. Left. Relax. 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 Yes. हमारा जो नेक्स्ट ड्रिल है वो राइट कवर का ही है, लेकिन अभी उसको हम थोड़ा सा स्पेसिफिक बना रहे हैं। अभी हम उसको दोनों कॉर्नर के साथ, राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर, क्योंकि जब भी सेंटर जोन के प्लेयर थे वो राइट कवर रहने दो, लेफ्ट कवर रहने दो, जब भी वो मूवमेंट करता है उसी के मूवमेंट्स को जो कॉर्नर जोन के प्लेयर है वो उसको फॉलो करते हैं, उसको कवर करते हैं, उसके पीछे स्क्रीन लगाते हैं। हम एक बार आपको करके दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल रेडर किधर है? रेडर किधर है? रेडर किधर है? रेडर है इधर लेफ्ट कॉर्नर विंग के अंदर। अगर रेडर लेफ्ट कॉर्नर विंग के अंदर तो ऑटोमेटिकली राइट कॉर्नर मूव करेगा। पहले राइट कॉर्नर, यस, राइट कॉर्नर मूव। ये जो राइट कवर किसको फेस कर रहा है? रेडर को राइट कवर फेस कर रहा है। उसके बाद में जो राइट कॉर्नर है, राइट कॉर्नर प्लेयर है, रेज योर हैंड। राइट कॉर्नर जो प्लेयर है वो भी जो हमारा राइट कवर है उसके मूवमेंट को फॉलो करेगा। यस, लाइक दिस। यस, गो बैक। Yes, move.
Go back. Yes, come. Yes. Go back. Yes, up to here. Yes, like this. Go back again. Yes. So, ये राइट कवर और राइट कॉर्नर का कॉम्बिनेशन मूवमेंट है, क्योंकि जब राइट कवर फेस करता है तो राइट कॉर्नर का जो प्लेयर्स है वो उस मूवमेंट को फॉलो करते हैं। यस, अगेन स्टार्ट। यस, स्टार्ट। यस, तो आप देखो उसको, जो राइट कॉर्नर प्लेयर है वो रेडर को ऑब्जर्व कर रहा है बाहर से, इसीलिए जो राइट कवर है उसके ठीक पीछे हमारा राइट कॉर्नर होता है। और जब इनके फॉलो थ्रू मूवमेंट होते हैं, फॉलो थ्रू वहां भी रेडर आगे आता है, कवर प्लेयर पहले अंदर जाता है, यस, तो वो उसको फेस करके जाता है। यस, जब रेडर कॉर्नर जोन से सेंटर जोन में आता है, उस टाइम पर कवर पीछे चला जाता है और कॉर्नर का जो प्लेयर है वो फेस करने के बाद फिर वापस जाता है। यही मूवमेंट रेडर के साथ। यस, रेडी। यस, 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 यस। Yes, yes, Arya, you are doing good, Arya. Very good. Yes, so relax. इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट ड्रिल है, अभी हम आज राइट कवर की पोजीशन का जो प्लेयर है उसके मूवमेंट, फुटवर्क, बॉडी पोजीशन, कवरिंग, एवरीथिंग हम उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं और उसको राइट कॉर्नर के जो प्लेयर्स हैं वो उसके मूव्स को फॉलो करते हैं। अब राइट कॉर्नर के बाद मैं राइट विंग को उसके साथ में ज्वाइन करवाता हूँ। एक बार फिर हम आपको ड्रिल करके दिखाएंगे और आप उसका प्रैक्टिस साथ मिल करके दोबारा करेंगे। राइट, रेडी, टेबल सर। Yes, Rituja Pathak, yes, yes, very good, doing good, Rituja. Yes. Yes. Very good. Yes, go back. Yes. So, मैं यहाँ पर आपको एक और बेसिक चीज बताना चाहता हूँ ताकि बच्चों को फिर बार बार इस गलती को रिपीट नहीं करें। जो मैं बताता हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने पहले आपको बताया था कि जब रेडर कॉर्नर जोन में है तो फर्स्ट फेसिंग किसका है? जो राइट कवर फेस कर रहा है। उसके बाद में जो राइट कॉर्नर है दोस्तों कवर को कवर भी कर रहा है और रेडर को फेस भी कर रहा है। उसके बाद में कवर मेरे को इजीली देख सकता है, कॉर्नर भी इजीली देख सकता है। प्रॉब्लम किसको है? सेकंड मैन को। सेकंड मैन को मैं आपको बताता हूँ तो बिगिनर क्या गलती करता है। अभी देखो आप रेडर है, मेरे लिए डिफिकल्टी है सेकंड मैन के लिए कि मैं रेडर को किधर से देखूं। जो बिगिनर होता है वो क्या करता है? वो ये देखता है या तो कवर के जो चेन है उसके नीचे से देखता है, आइदर वो आगे से निकलता है। उसकी भी गलती नहीं है क्योंकि टारगेट उसके सामने है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो वो देखने के लिए कहीं ना कहीं से गैप ढूंढता है, इधर से इधर से। इसीलिए कहता हूं जो सेकंड मैन है, जो कवर का जो शोल्डर है, कवर का शोल्डर है, उसके पास से रेडर्स के मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करता है। और फॉर एग्जांपल कवर पीछे जाता है, यस गो बैक, चेक, यस। उसके बाद तो फिर जो कॉर्नर जोन में जो प्लेयर है वो रेडर को हटा चेक करके वापस, यस, अगेन यस, गो, यस, गो बैक, यस। इसके जाने के बाद में कॉर्नर का जो कॉर्नर है चेन है वो वापस जाएगा, यस।
ये गलती जो बच्चे करते हैं इसको आपने स्टार्टिंग में सुधारना है, इसका आदत आपको बचपन में ही डालना है, नहीं तो बाद में इसको चेंज करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो कि हम कभी कभी फेस करते हैं। इसीलिए सेकंड मैन को और कॉर्नर को आपने ड्रिल्स के अंदर बार बार प्रैक्टिस करवाना है कि जब रेडर यस आता यस फेस एंड गो अगेन यस 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 नाउ यस 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 फॉर एग्जांपल रेडर क्या करता है, कॉर्नर टू सेंटर जोन मूवमेंट करता है और फिर चेक करता है कि सेट जो सामने की चेन है पीछे नहीं जा रही है, वो फुल मूवमेंट करता है उस पोजीशन में फुली गो बैक। यस अगेन टेक यस रेडी यस 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 अप टू ओरिजिनल पोजीशन यस। इसी को हम 5 बार करेंगे इस मूवमेंट को 5 टाइम यस ready yes go back yes नीरज वेरी गुड रावल face आर्या नरवाले डू इट फास्ट relax पूनम yes water break for 30 seconds yes next count अभी हम आज हमारा जो राइट कॉर्नर का जो कवर पोजीशन प्लेयर है उसके जो बेसिक फुटवर्क मूवमेंट की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके साथ में भी मैं सेंटर में मिडल मैन को भी ऐड कर रहा हूं ताकि जो बेसिक मूवमेंट है उसको करने में थोड़ा सा इसको इजी फील रहे। और अपना जो सबसे मेन क्या है, अगर सेंटर में यहाँ पर है तो उसको ये पता है कि मेरी प्रॉपर पोजीशन कहाँ, मेरा खड़ा होने का प्लेस कहाँ पर है, उसको राइट मूवमेंट उसके आ सकते हैं जब वो को पता है कि मेरे साथ में मेरा दूसरा पार्टनर भी है। यस पोजीशन क्या है उसका, जैसे कॉर्नर जोन प्लेयर्स होते हैं, जैसे लेफ्ट कॉर्नर में पोजीशन होती है, मैं लेफ्ट कॉर्नर पोजीशन और ये मेरा सेकंड अपोजिट, राइट कॉर्नर का लीडिंग लेग राइट, मिडिल मैन का लेफ्ट, बाकी एवरीथिंग इज सेम, स्टांस सेम, नी पोजीशन सेम, अपर बॉडी सेम, ऑब्जर्वेशन चेंज है, उसको ऑब्जर्वेशन किधर है पोजीशन, वो इजीली रेटेड को फेस कर रहा है, मेरे को क्या करना है, मिडिल मैन को थोड़ा सा अपने शोल्डर की तरफ से अपने को ट्विस्ट करना है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। इसके मूवमेंट को फॉलो करना है, इसके साथ जब इसको जरूरत है ये चेन को तब मूवमेंट करेगा, मेरे को अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाना है और ये चेन पकड़ के अपने आप मूव कर सकते हैं। यस नाउ सेंटर में यस एक बार सभी मूवमेंट करेंगे। यस रेडी स्टार्ट। Yes, go back again. Yes, come. Yes. 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 Yes, these players from Delhi, they are doing very good. Up to lobby. Yes, go back. Yes.
Go back. Yes. Yes, again, go back. Go back. Yes, come. Yes. Go back. Yes. Yes. Again. Yes. So, relax. स्टार्टिंग के अंदर हमारा जो बेसिक मूवमेंट है वो साइडवर्ड समटाइम लीडिंग। आपको स्टार्टिंग में रनिंग फुटवर्क को नहीं डालना है, रनिंग फुटवर्क को, क्योंकि रनिंग फुटवर्क अगर बच्चा एक बार सीख जाता है तो जो बेसिक फुटवर्क है, बेसिक फुटवर्क ये साइडवर्ड स्किप, ये उसको सिखाना फिर मुश्किल होता है। इसीलिए स्टार्टिंग के अंदर आपने उसके ये मूवमेंट पर ध्यान देना। यस यस यस, अगेन रिलैक्स, यस यस रिलैक्स। इसी ड्रिल को हम एक बार फिर इसका प्रैक्टिस करेंगे। यस रेडी, गो अप टू लॉबी, गो चेक, go back, yes, up to lobby, check, go, check, yes, go back again, yes, 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 look forward, yes, yes, come up to lobby, yes, yes, again go back, very good, yes, Yes, Neha, Sonu, yes, good, go back, keep it up. yes, 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 very good, yes, yes, relax, relax, yes, relax करो, बॉडी को स्ट्रेच करो, शाबाश शाबाश। अभी इसी ड्रिल को थोड़ा सा हम और स्पेसिफिक करेंगे। गेम लाइक सिचुएशन के अंदर दोनों कॉर्नर के साथ में, दोनों कॉर्नर, राइट कवर और मिडल में ग्रुप ड्रिल इन गेम लाइक सिचुएशन। यस, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। स्टार्टिंग के अंदर हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो एक और गलती करते हैं। जब भी रेडर रेड स्टार्ट करता है, चाहे वो राइट विंग से स्टार्ट करे, चाहे वो लेफ्ट विंग से स्टार्ट करे, या वो सेंटर जोन से स्टार्ट करे, जो ही हमारा रेडर सेंटर लाइन की तरफ बढ़ता है रेड करने के लिए, हमारे जो खिलाड़ी हैं वो रेडर की रेड स्टार्ट करने से पहले ही पोजीशन ले लेते हैं, आगे आ जाते हैं। उस टाइम में उस डिफेंसिव टीम का मूवमेंट देख करके, ऑब्जर्व करके हम कोई प्लान करते हैं जिसको हम परसू बोलते हैं, आगे बताएंगे। इसलिए ये गलती भी बच्चों की आपने स्टार्टिंग में चेक करना है। जब भी रेडर की रेड स्टार्ट होती है उससे पहले उसको ये ऑब्जर्व करो कि रेडर किधर से रेड स्टार्ट कर रहा है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से या सेंटर से। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी लेफ्ट साइड से रेड स्टार्ट कर रहा हूं, इधर से मैं रेड स्टार्ट कर रहा हूं, यस, राइट कवर आएगा अपने आप। अगर मैं इधर से रेड स्टार्ट कर रहा हूं, यस, ऑटोमेटिकली लेफ्ट कवर और लेफ्ट कॉर्नर आएगा। आज अभी हमारे को राइट कवर और राइट कॉर्नर फेस करेंगे रेडर। यस, रेडी, यस, yes, yes. One more thing. जब ये पोजीशन है, दोनों कॉर्नर, कवर, मिडल में, दिस इज ड्रिल। सेंटर में और कवर दोनों रेडर को फेस कर रहे हैं। लाइकली
जो हमारा कॉर्नर है, राइट कॉर्नर, वो भी रेडर को फेस कर रहा है। जब रेडर लेफ्ट जोन से सेंटर जोन या राइट कॉर्नर जोन की तरफ मूवमेंट करता है, फुटवर्क करता है, जोन चेंज करता है, उस टाइम पर जो हमारा लेफ्ट कॉर्नर है, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, उसके जो बेसिक मूवमेंट है, बेसिक फुटवर्क है, उसको करो मूवमेंट करना है और रेडर को पीछे से कवर करना, कवरिंग फ्रॉम द बिहाइंड इन कर्वेचर मूवमेंट। थोड़ा वो प्रैक्टिस अभी हम करेंगे, क्योंकि गेम लाइक सिचुएशन में हम आ रहे हैं। हम ऑलरेडी आपको दोनों कॉर्नर का बेसिक पोजीशन आपको बता चुके हैं। अभी आज हमारा जो टास्क चल रहा है वो राइट कवर, तो राइट कवर के साथ दोनों कॉर्नर्स के कैसे मूव होते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ड्रिल है। यस, रेडी, स्टार्ट, यस 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 यस। बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब रेडर यहाँ पर मूवमेंट करता है तो कॉर्नर क्या करता है, कभी कभी जल्दी नीचे से कवर करता है, उससे भी चेक करना है, करना है। यस, यस यस, रिलैक्स। अभी हमारा आज का जो मेन टास्क है, जो कि बेसिक डिफेंसिव फुटवर्क मूव्स ऑफ सेंटर जोन प्लेयर्स, उसके बारे में हमने आपको उसकी जो बेसिक पोजीशन है उसके बारे में बताया, उसके बेसिक जो मूव्स हैं वो करके भी दिखा, उसका प्रैक्टिस भी किया। उसके बाद में हम तो कॉर्नर जोन्स के जो मूव कवर कर चुके हैं उनके साथ प्रैक्टिस किया। इस प्रैक्टिस को हम कंटिन्यू रखेंगे और जब हमारे नेक्स्ट टॉपिक आएंगे, टेक्निक आएंगे, स्किल्स आएंगी, इस फुटवर्क का एवरीडे आपको प्रैक्टिस करने का चांस उसके साथ में मिलता रहेगा। आज का हमारा जो ये मेन टास्क है ये भी कंप्लीट होता है। मैं कूल डाउन के लिए, कूल डाउन एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए हमारे विद्युदास और आलोक, यस, सबसे पहले ग्राउंड में बैठे आराम से, बोलो next leg, relax, step outside, yes, good, good, do cool down as coaches are doing. Yes, very good, very good. Cool down is also most important for you. relax, After doing exercises, workout, cool down is must, and very good. Vivek, yes, yes, you are doing good. relax,
कीप इट अप, कीप इट अप। अपने बॉडी को कूल करना बहुत जरूरी है। प्रीतम, शियोंग, yes, all are doing good. Right side. Yes, yes, Pushpa. Yes, yes, Pushpa is also doing good. Other side. Relax. दोनों लेगों को जोड़े फिर से सामने। शाबाश मनीष। ट्विस्ट करें। ग्राउंड की तरफ झुकना है। रिलैक्स। फिर इस तरह बैठ जाए। कल भी किए थे आप लोग? शाबाश, शाबाश, शाबाश। ग्राउंड पे लेट जाए, पेट के बल। दोनों हाथों को इस तरह खोले। जो लेफ्ट लेग है वो राइट हैंड की तरफ लेके आए। रिलैक्स। देन अदर साइड। रिलैक्स। इस तरह आप बैठे, हल्का सा सामने की तरफ स्ट्रेच करें, आगे की तरफ झुके। शाबाश, शाबाश, सुमन। धीरे से आप पीछे की तरफ झुके। शाबाश। रिलैक्स। थैंक यू। कबड्डी 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 कबड्डी